या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री सिद्धिदात्री नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब सुनेंगे नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की कथा और जानेंगे माता को कौन से रंग का वस्त्र अर्पित करे, माता को किस वस्तु का भोग लगाए, कौन से रंग का पुष्प चढ़ाए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। नवदुर्गा देवियों में नौमी शक्ति का नाम जो कि सिद्धिदात्री है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या जो कि 18 बतलाई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ्यवान है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राणी प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माता सिद्धिदात्री जो कि अंतिम है। इनकी आराधना से भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा प्राप्त भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं को और अपनी आवश्यकताओं को और अस्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्ति के लिए भक्त को निरंतर नियम निष्ठ रहकर इनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माता भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व कामावशायिता, दूर श्रवण, पर कामा प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों 9 निधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है यदि कोई इतना कठिन तप न कर सके तो अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का प्राप्त बन सकता है। माँ की आराधना के लिए नवरात्रि के 9वें दिन जो कि माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है तथा इस दिन हवन आदि का कार्य किया जाता है। इसके बाद कन्या पूजन नवदुर्गा स्वरूपों को जो कि भोजन करवाया जाता है। इस दिन माता की पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। माता को विशेष करके लाल वस्त्र, लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। इस दिन माता को कमल के पुष्प, चंपा के पुष्प और गुड़हल के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। माता को इस दिन विशेष करके दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। इस दिन पूरी, चने और हलवे का भोग लगाया जाता है और यही भोग फिर उन दुर्गा स्वरूप कन्याओं को भी दी जाती है। तो आइए सुनते हैं माता सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई कथा।
तो बोलिए प्रेम से सिद्धिदात्री माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माता सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था, जो कि अर्धनारीश्वर कहलाए थे। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवगण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, इससे माता अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती हैं और अपना कृपा प्रदान करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता सिद्धिदात्री की जय। तो आइए अब दुर्गा क्षमा प्रार्थना श्रवण करते हैं, जो कि आप संस्कृत में श्रवण करेंगे। तो बोलिए प्रेम से नव दुर्गा देवी की जय। अपराधा सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधा शतं कृत्वा जगदम्बेति चुच्चरेत, यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधो अस्मि शरणं प्रापस्त्वां जगदम्बिके, इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्यूनमधिकं कृतं, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे, गृहानार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं गृहानस्मत्कृतं जपं, सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम दुर्गा प्रणमस्तु क्षमापणं समर्पयामि। ओम श्री सिद्धिदात्री प्रणमस्तु क्षमापणं समर्पयामि। मम पूजां गृहाण सुप्रसन्नो भव। इस प्रकार से माता का क्षमा प्रार्थना करके माता को जो कि लाल पुष्प अर्पित करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।